हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके क्या है। आज पूरे दिन वो आपको लेके क्या सोचेंगे, उनके माइंड में आपको लेके क्या क्या चलेगा। तो जो भी इंसान आपके माइंड में है, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंट्स। ओके, माय गॉड, हर्मिट आपको मिस कर रहे हैं। अगेन सन का कार्ड है। आज तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। ओके, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ओके, जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स ऐसा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ पहल करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं किसी 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 के पार्टनर आज बहुत उदास है, अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आज शादीशुदी के इवेंट्स कुछ कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और कुछ के तो सुबह से ही आपको स्टॉक करे होंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे। एकदम उदास है, आज आपको लेके उदास है। उनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर होके वो खुश नहीं है। आपको देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपको देख के वो परेशान है कि मैं तो परेशान हूँ, ये खुश कैसे है। कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, कोई कार्मिक सर्कल में फंसे हैं। और जितना मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, नो डाउट। आपसे दूर होके वो खुश नहीं है। ऐसा मैंने वो तरीका ढूंढा, ऐसा कौन सा तरीका ढूंढा जा सके जिससे वो आपके पास आ सके। उन्होंने मेच्योरिटी में कुछ हरकतें करी है, हो सकता है अपनी आपको छोड़ के अपनी फैमिली का साथ दिया, अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया। पैसों के पीछे आप चले गए, पैसों के लिए आपको छोड़ दिया। पेज ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है कि आपको पैसों के लिए छोड़ा। कहीं पे उनको बेनिफिट था, चाहे वो फैमिली के साथ था या किसी थर्ड पार्टी के साथ था, बेनिफिट था तो इसलिए आपको छोड़ दिया। द मून की एनर्जी दिख रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि अब वो जिस पर्पज से आपको छोड़ के गए थे ना, वो उन्हें वहाँ वो चीज़ रिसीव हो रही है, जिसकी वजह से उदास भी है। थर्ड पार्टी का भी मुझे इसमें इंटरफेयर दिख रहा है, पर हम कार्ड्स को अब करेंगे डीपली चेक। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है। कार्ड उल्टे थे, सॉरी। समटाइम हम लोग भी ध्यान नहीं देते, कार्ड्स उठा लेते, देखते नहीं है। रीबर्थ, जो रिश्ता खत्म हुआ था, रीबर्थ का कार्ड है। जो रिश्ता खत्म हुआ था, उस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। गिल्ट में है, गिल्ट का कार्ड साथ में आया है। हालत देख रहे हो कैसी है, उनको बहुत गिल्ट है जो उन्होंने आपके साथ किया। तो अभी हम 5 ऑफ कप को देखते हैं। हे डिवाइन यूनिवर्स बताए 5 ऑफ कप क्यों आया है। 5 ऑफ कप क्यों आया है। द फूल। अब वो इतने उदास है, उनको ऐसा लगता है जैसे उनका कोई भी नहीं है, बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है, जो आपको छोड़ के वो कहीं गए या आपको अपने से दूर किया। उनकी नज़र में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब वो चाहते हैं, बेवकूफ़ी तो करी है जिसकी वज़ह से अकेलापन है, पर नोथिंगनेस, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गलती तो कर दी, पर उसे सुधारा कैसे जाए, अब उसमें बढ़ा कैसे जाए। ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक, दिमाग खाली है, बिल्कुल दिमाग खाली है। उन्हें अभी कुछ फील ही नहीं हो रहा कि क्या करें। तो अभी ऐसे में क्या हो रहा है, अकेला रहने का मन कर रहा है। ऐसे लग रहा है उन्हें कोई उनके साथ नहीं है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। दसन का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, दसन का कार्ड क्यों आया।
मोरालिटी। द सन का कार्ड आप उनको ये समझ एक्चुअल में पता क्या है, अभी तक वो अपने एक ईगो में थे, अकड़ में थे, लेकिन अब डीप जाके उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि अकड़ और ईगो से कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने नासमझी में जो भी स्टेप उठाया है, जो भी उन्होंने स्टेप लिया, हमेशा गलत ही लिए, कुछ भी सही नहीं किया। तो अभी उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने जो भी स्टेप उठाया है जल्दबाजी में या बेवकूफ़ी में जो भी उठाया है, लेकिन वो कभी सही था ही नहीं। 10 ऑफ कप, बियॉन्ड इल्यूशन, देख रहे हो? फैमिली के लिए छोड़ा, आपसे दूर हुए या जो भी था, जिस भी रीज़न से आपसे दूर हुए, क्योंकि फैमिली दिख रही है। उनको कहीं न कहीं ये लगा कि ऐसा ना हो कि आपके साथ आके उनकी फैमिली पे कोई बात आ जाए, कल उनकी फैमिली को भुगतना पड़ जाए। बेसिकली वो अपनी फैमिली को किसी भी ट्रबल में नहीं डालना चाहते थे और उन्होंने इस वजह से आपको साइड कर लिया। फैमिली के लिए उन्होंने आपको साइड किया, बल्कि एक्चुअल में देखा जाए, अगर उनकी इंट्यूशन उनका दिल अगर मानता है, तो उनके लिए अगर अपनी इनर फीलिंग्स को समझ सके, तो फैमिली तो आप थे। आप ही थे जो रियल में उनके साथ वो बॉन्ड था, उतनी केयर करते थे, उतना सब कुछ समझते थे, बट उन्होंने फैमिली के लिए ही आपको छोड़ के साइड कर दिया। पेज ऑफ कप का हम देखते हैं एनर्जी क्या है। चांस, चांस का कराने का मतलब है, और पेज ऑफ सॉर्ड्स आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो एक चांस और चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उनको एक चांस और दो। वो चाहते हैं कि जो वो गलती उन्होंने पास में करी, वो गलती दोबारा ना करें, लॉयल्टी के साथ अच्छे से रिश्ता निभाएं। तो बेसिकली चांस तो दोबारा मांगते हैं। हीलिंग, अभी वो हीलिंग प्रोसेस में है, कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं। हील करके वो आपके पास एक चांस तो पक्का लेंगे ही लेंगे आके, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली चांस लेंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल को देखते हैं, यूनिवर्स बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल, एक्चुअली आज मैं सोच रही थी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूं। मेरा पहले मन था कैंडल वैक्स रीडिंग करने का, फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, टैरो की कर लेते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग बाद में कर लेंगे। आज अंदर से मन था, पता नहीं क्यों मन सा हुआ कि कैंडल वैक्स करूं। चलो, 9 ऑफ पेंटिकल, करेज। देखो बेसिकली बात ऐसी है कि मेरे व्यूवर्स जो पहले थे वो अब नहीं है, बदल चुके हैं। अगर वो पहले उनके पीछे पीछे भागते थे, सहमे थे, कुछ वैसी थी, बट कुछ अपना पे ध्यान नहीं देना, कुछ ना करना, बट अब क्या हो गए, वो चेंज हो गए। उन्होंने अपने पे काम किया, सेल्फ लव किया, अपने को आगे इस लायक बनाया और एक अच्छे स्टैंड लिया अपने लिए। अब वो इतना स्ट्रांग हो गए कि अब आपके ही पार्टनर आपके सामने आने से डर रहे हैं। हिम्मत चाहिए उनको आपके सामने आने की, आपको फेस करने की। हिम्मत चाहिए उन्हें आपसे माफ़ी माँगने की, उनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है आपके सामने आने की। अभी उनको अंदर से खुद से हिम्मत पैदा करनी पड़ रही है, मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ, कितनी हिम्मत जुटाऊँ कि मैं उसके सामने जाऊँ? क्योंकि एक सच्चे इंसान के सामने आने में एक झूठे इंसान को हिम्मत की तो ज़रूरत पड़ती है, डेफ़िनेटली पड़ती है। और आप एक बहुत सच्चे इंसान थे, लॉयल थे, ट्रस्टेबल थे। और ऐसे इंसान को अगर आपने चीट किया जो आपके लिए लॉयल था, आपके लिए हमेशा अवेलेबल था, कहीं न कहीं देखो, 9 ऑफ पेंटिकल, आपने कभी न कभी पैसों की भी मदद पक्का करी होगी। आपने पैसों से भी मदद करी, इमोशनली भी मदद करी, हर साइड से मदद करी। आपको ही चीट कर दिया, तो अब ऐसे इंसान के सामने कैसे आएगा? किस मुँह से आएगा? तो अभी वो हिम्मत कर रहे हैं कि आपके सामने आ सके। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स? पोस्टपोनमेंट, अगेन स्ट्रेंथ को पोस्टपोन कर रहा है क्लियर, तो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको फेस करने की। पोस्टपोन कर रहे हैं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। एक्शन नहीं ले रहे, सोच रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं ले रहे आपके लिए। क्यों? क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही आपको फेस करने की। उनको उनके अंदर करेज ही नहीं कि आपके सामने आए जा सके। तो वो आपको बेसिकली क्या करे, आपसे बात करना भी अवॉइड कर रहे, वो सही टाइम का वेट करे, जब सही टाइम आएगा वो तब आपसे बात करे। द मून की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स? एक्सपीरियंसिंग। अब देखो, लाइफ ने बोलो चाहे भगवान ने बोलो, इतनी लगा दी है इस इंसान की, इतने कर्मा फेस हो गए, इसने इतनी इतनी चीजें एक्सपीरियंस कर ली है कि अब वो बैठ के अपना सर पकड़ के रो रहा है।
कहते हैं ना सच्चे आँसू के तो सच्चे जो इंसान होते हैं ना उनके आँसू भी लग जाते हैं। और आपने अगर वो आँसू उस इंसान के लिए बहाए तो उस टाइम नहीं लगे होंगे, चाहे बाद में 1 महीने बाद लगे, 1 साल बाद लगे, 10 साल बाद लगे, पर सच्चे इंसान के आँसू लग ही जाते हैं, वो लग गए। अभी उनको भी ये फ़ील हो रहा है कहीं न कहीं वो कर्मा फ़ेस कर रहे हैं। लाइफ़ में इतने झटके खा चुके हैं, इतने एक्सपीरियंस मिल चुका है ना, और जब वो एक्सपीरियंस मिल रहे हो उनको सिर्फ़ आप ही याद आ रहे हो। अभी उनके साथ ऐसा है कि जैसे जैसे भी कुछ होता है ना तुरंत तो मेरे व्यूवर्स याद आ जाते हैं। यार, मैंने ऐसा किया था तब तो नहीं ऐसा हो गया। पैसों का हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, यार ये इस वज़ह से तो नहीं हो रहा, उसकी बददुआएँ तो नहीं लगी, उसके आँसू तो नहीं लग गए। हर एक चीज़ में आपको याद कर रहे हैं, हर एक चीज़ में। तो उनको बहुत एक्सपीरियंस मिल चुका है। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया यूनिवर्स देखें। पेज ऑफ पेंटिकल को द ड्रीम, अब उनका सपना है आपके पास आना, और द वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है अवेयरनेस। अब कहीं न कहीं उन्हें अवेयरनेस आ गई कि अभी रिश्ता कैसे चलाना चाहिए, कैसे चीज़ें आगे करनी चाहिए। अब बहुत समझदार भी बन गए हैं, बिल्कुल सपनों में आपको बहुत देख रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं। रात-रात भर जब भी सपना देखते हो तो आप ही दिखते हो। एंड अवेयरनेस का कार्ड है कि अब उनके अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई है। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। कंडीशनरी अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बेसिकली अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो ये थी आज आपके पार्टनर की एनर्जी। थैंक यू सो मच।